राधे राधे। हम आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं, क्योंकि हम स्टार्टिंग का जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्जेस क्या होते हैं, ये सब मोस्टली सभी लोगों को पता होता है। क्योंकि हम उसके बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक्स ही, बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊँगा इसमें, बेसिक्स ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे चार्जेस क्या होते हैं, ये हर मटेरियल से एसोसिएट एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, इन्हीं चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अगर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इसका मतलब ही है कि अगर चार्ज कोई रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक। तो यही है, इस पूरे चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो चार्ज को रेस्ट पर कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे। अब हमें ये तो पता है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है। पार्टिकल क्या होता है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सेम इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, वो केवल पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये पॉजिटिवली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और वो जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। ठीक है। तो चार्जलेस होता है, ये हमें पता है। तो हम बहुत ज़्यादा इसके रिगार्डिंग इसके डीप में और नहीं जाएंगे। ये सब हम बल्कि मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, बोयर्स थ्योरी, उन सब में, कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एटम्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे क्या हुआ कि हम जब हमने ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया, जब किसी बॉडी को हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब किसी बॉडी को हम रब करते हैं, उस पर रबिंग करते हैं या फिर फ्रिक्शन देते हैं, तो ये सब करने के बाद उसमें क्या हुआ कि उसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आ गई। जैसे कि हमने एक बहुत नॉर्मल से एक्सपीरियंस किया होगा हम सभी ने, कि हमने कॉम्ब घर में जो हम यूज करते हैं, अगर हम हेयर्स हमारे ड्राई रहते हैं और उसमें हम थोड़ा सा उसको फ्रिक्शन देते हैं, कॉम्ब को हेयर्स के ऊपर फ्रिक्शन देते हैं, तो क्या होता है, कॉम्ब के अंदर जो पेपर्स को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। और ये पावर क्यों आती है कि कॉम्ब तो पहले जो इनिशियल स्टेज में थी, जब नॉर्मल ऐसे पड़ी हुई थी, तो वो न्यूट्रल स्टेज में थी। लेकिन जब हमने उस पर फ्रिक्शन किया तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपने जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आउटर ऑर्बिट्स होते हैं, जो अगर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जो सबसे आउटर ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ से निकलता है। ठीक है। सबसे जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है ये न्यूक्लियस के अराउंड, वो यहाँ से निकलता है। तो उससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अगर मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। प्रोटॉन कभी भी बॉडी को नहीं छोड़ता। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, तो उसमें सबका जो खेल होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। आइदर इलेक्ट्रॉन विल कम इन द बॉडी, आइदर इट विल गो आउटसाइड द बॉडी। तो वो कभी प्रोटॉन नहीं जाता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो न्यूक्लियस में ही रहता है, वो कभी भी बॉडी को छोड़ता नहीं। वो एटम को कभी भी, जो उसके एटम के चारों साइड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करते हैं। और जब उनको हीट मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यही ये कॉन्सेप्ट है, और हम इसे बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जैसे हमें पता है, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है, ये दो टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं, सेम टाइप के चार्ज जो है ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ जो ऑलवेज ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस है, ऐसा देखा गया, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया। तो और जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की। तो जैसे नेगेटिव और हाँ, मान लीजिए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी सेम रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस है। अब जो चार्ज का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई, यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई जो होता है वो कूलॉम होता है, वो कूलॉम होता है, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम होता है। प्रोटॉन पे जो यही इतना ही चार्ज होता है, बट वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे ये कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब ये हमें पता है कि हाँ, जो चार्जेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेम चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ और यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है, एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है वो कूलॉम होती है, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि 1 कूलॉम किसे कहते हैं, 1 कूलॉम का मतलब क्या होता है। तो हमने एक बेसिक सा फार्मूला हमें पता होगा कि करंट जो होता है वो क्या होता है, dQ/dt। तो ऐसे तो चार्ज क्या होता है, ये जो 1 कूलॉम चार्ज होता है, 1 कूलॉम चार्ज, वो 1 कूलॉम चार्ज कहते, हम उसे कहते हैं जो कि किसी भी वायर में 1 सेकंड में फ्लो होता है, अगर इफ करंट पासिस थ्रू वायर इज़ 1 एम्पियर। मतलब 1 कूलॉम जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं, अगर किसी भी वायर से 1 कूलॉम चार्ज तब पास करता है जब उसमें 1 सेकंड में चार्ज पास करने वाला जो करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है। इसको हम 1 कूलॉम कहते हैं। 1 कूलॉम इज़ अ चार्ज विच फ्लो इन 1 सेकेंड इन अ वायर इफ़ करंट इज़ 1 एम्पियर। तो यही है। और हाँ, अब ये तो बेसिक्स थे, ये तो मोस्टली सभी को पता है बहुत ज़्यादा, और मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा कि स्टोरी क्या थी, चार्जेस कैसे डेवलप हुए, कैसे क्या फील हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये बस। तो इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये भी बहुत सिंपल है। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q इज इक्वल्स टू NE, वेयर Q चार्ज होता है, N क्या है, इंटीजर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसा देखा गया कि जब किसी बॉडी को रब करते हैं या फिर उसे फ्रिक्शन देते हैं, तो इन सब पे जो जब इलेक्ट्रॉन ना ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे बॉडी में, एक दूसरे में जाता आता है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसा देखा गया इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है। मतलब जैसे जो चार्ज एक दूसरे में आएगा जाएगा, वो हमेशा कभी 2.5 ई, 1.33 ई, इस तरीके से ये चार्जेस नहीं जाएंगे। वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में, या तो जैसे चार्जेस क्या हुआ विथ 3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज जाएगा, लेकिन ये कभी फ्रैक्शन में नहीं जाते। तो मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 जाएगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएंगे, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए आपने एक एक यहाँ पे ये तो एक कॉम्ब है और यहाँ पे एक पेपर है। आपने कॉम्ब को, ये पेपर है और ये आपका कॉम्ब है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, कॉम्ब को आपने पेपर से रब किया। अब कॉम्ब रब किया तो कॉम्ब का जो एटम है वो मतलब उससे वो एक्साइटेशन में चला गया, और एक्साइटेशन स्टेट में जब वो गया, तो जब आप कॉम्ब को रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहे हो, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे क्या होगा, जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, वो भी एक्साइटेड होना शुरू हो जाएगा और वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर जाना चाहेगा। तो वो अपने ऑर्बिट, जो जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट से निकलेगा। तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर 1.4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, फ्रैक्शन में कभी नहीं निकलेगा। वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में ही निकलेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस तरीके से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का यही सिंपल सा मतलब है कि जो
चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो जैसे इसमें से एक कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आता है, उसमें क्या करते हैं, आपको चार्जेस दे देंगे और ये इलेक्ट्रॉन ई की तो हमें चार्जेस पता है। जब हम क्वेश्चन में यूज करते हैं तो मोस्टली हम 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ही यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ये तो जैसे निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम निगेटिव साइन नहीं यूज करते। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी हमें यूज करना पड़े तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग के ऊपर, लेकिन नॉर्मली अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो यहाँ क्यू की जो वैल्यू है वो आपको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कंसीडर करके करना है। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि किसी भी बॉडी पे चार्ज 5 कूलम है, ठीक है, 5 5 5 नहीं, आप मान लीजिए थोड़ा सा सिंपल करते हैं, कैलकुलेटिव नहीं करते हैं, 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो क्या तो उन्होंने पूछा क्या किसी भी बॉडी पे 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है, या तो मतलब वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या फिर आपको क्यू दिया रहेगा, एन निकालना होगा, या फिर आपको एन दिया होगा, ई दिया होगा, तो आपको क्यू निकालना होगा कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो अब जैसे ये आपको क्यू की वैल्यू दी हुई है अब अगर अगर यहाँ पे जो हमारा n, अगर n हमारा इंटीजर आता है तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है, बट अगर n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन आती है इसका मतलब ये चार्ज ट्रांसफ़र करना या फिर लेना किसी बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई नहीं होगा। अब ई जैसे ई की हमें वैल्यू, हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है, ठीक है। अब ये तो हमें पता है, अब ये आप कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये एक इंटीजर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 16 1.6 और ये आप 8.0 करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है। तो एक इंटीजर आएगा, मतलब ये चार्ज किसी भी पार्टिकल को देना या लेना ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हम दे और ले सकते हैं, ठीक। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है, बस ये बहुत बड़ा ये टॉपिक कुछ है नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और हाँ, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होता है ना हमेशा वो कंजर्व होता है, चार्ज आता जाता है, ठीक, कभी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हमेशा कंजर्व होता है। तो ये हो गया, और मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि कभी भी कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके अंदर प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज आ गया, या निगेटिवली चार्ज है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन तो आया, या फिर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उसको छोड़ के चला गया, ये सब कभी नहीं होता। जो भी पूरा प्रोसेस होता है चार्जिंग में, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी बॉडी सॉरी मतलब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ के जाता है या तो इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है। इसीलिए अगर बॉडी को छोड़ के जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है, तो ड्यू टू एक्सेस बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जो एक प्रॉपर्टी और है कि चार्ज जो है वो वेरिएंट नहीं होता, वो बदलता नहीं है, बट मास जो होता है वो बदलता है। मास कैसे बदलता है, आप ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, अगर उसको हम अराउंड लाइट की स्पीड से मूव करते हैं तो उसमें ना हमने देखा कि मास में चेंजेस आ गए। तो मास ना मतलब वेरिएंट है, ये इनवेरिएंट नहीं है, बल्कि बट चार्ज इनवेरिएंट है। तो ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है अगर कोई एम नॉट रेस्ट मास है, मतलब रेस्ट पोजीशन में इसका मास एम नॉट है, अगर उसको हमने अराउंड स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ लाइट के अराउंड हम इसको मूव करते हैं, तो हमने देखा ये इसमें मास में चेंजेस आ गए और वो इक्वल होते हैं 1 माइनस एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो एम नॉट जो है मास जो है ये इम्प्लाई करता है कि जो मास होता है वो वेरिएंट होता है, बल्कि जो चार्ज होता है इन वेरिएंट होता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है बल्कि मास वेरिएंट होता है। और हाँ,
चार्ज कभी भी विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं करता, बट चार्ज कभी भी विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं करता, बट मास करता है। इमेजिन, नॉट इमेजिन, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो चार्जलेस है, चार्जलेस तो है, बट इसके पास मास है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस पे चार्ज है और इसके पास मास भी है, तो इसके पास दोनों है। तो यही है, इतना सा, और बहुत ज़्यादा हम अब और ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाने वाले, ठीक है। अब एक दूसरा सबसे बेसिक सा है वो तो कॉन्सेप्ट एक और कि मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग ये तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, इसको आपने मे बी एक्सपीरियंस भी किया होगा या आप जानते भी होंगे। सबसे पहला फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, अब ड्यू टू, अब इसका क्या मतलब हुआ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे अभी मैंने एक कॉम का आपको उदाहरण दिया था, कॉम का एग्जांपल दिया था, उसमें ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आदान प्रदान होते हैं, और एक दूसरे जब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो एक मेथड ऑफ चार्जिंग ये फ्रिक्शन होता है। और दूसरा हमारा होता है एक थर्मोनिक इमिशन, थर्मोनिक इमिशन, ये है हीट। जैसे क्या होता है, कोई एटम के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जब हम उसे हीट देते हैं तो ड्यू टू हीट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना अपने ऑर्बिट से निकल जाता है। तो बॉडी जो पहले न्यूट्रल स्टेट में होती है वो अब न्यूट्रल स्टेट में ना होके एक चार्ज स्टेट में आ चुकी होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो बैलेंस नहीं रहता। तो थर्मोनिक इमिशन वही है, जब आप हीट देते हैं किसी बॉडी को तो उसकी वजह से उसमें जो चार्ज प्रॉपर्टीज डेवलप होती है उसको इसके अंडर में हम रखते हैं। थर्ड आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, आप इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम जैसे जो लाइट्स होती है उनको एक्चुअली बंडल ऑफ पैकेट, एनर्जी का एक पैकेट मानते हैं जिनको हम फोटोन कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो किसी भी मेटल सरफेस पे आके स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं, वो जब स्ट्राइक करते हैं तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी आप बस इतना जानिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू चार्जिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स। जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बट आप ये समझिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। में ये जो एनर्जी, जो मतलब क्या होता है कि इसमें लाइट को हम बंडल ऑफ एनर्जी, जिसको एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में कंसीडर करते हैं, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं। और फोटॉन जब कहते हैं मेटल प्लेट से स्ट्राइक करता है तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से उसमें डिसबैलेंस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो वो एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सब ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसका भी कोई नीड है नहीं हमें। और उसके बाद फोर्थ आता है कंडक्शन। कंडक्शन, conduction is a process in which a charged body, when we put a charged body closer to a neutral body, तो क्या होता है, जब हम किसी चार्ज बॉडी को ना किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में ले जाते हैं तो क्योंकि वो चार्ज बॉडी होता है तो न्यूट्रल बॉडी में क्या वो फोर्स लगाता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर फोर्स लगाता है। और फोर्स लगाता है तो क्योंकि ये चार्ज होता है और जो अनचार्ज बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसके भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो बैलेंस होता है उसको ये डिसबैलेंस करना स्टार्ट करता है, और उसी डिसबैलेंस की वजह से उसमें भी एक चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज एक बॉल है, ठीक है, और एक यहाँ पे बॉल रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज है, अभी ये न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज बॉल जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली ये इसके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे निगेटिवली चार्ज आएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ जो थे वो तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये छोड़ के इलेक्ट्रॉन इधर आना शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, एक पोलैरिटी टाइप की डेवलप हो जाएगी, एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा एक साइड पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जो बॉडी पहले अभी तो अगर पूरी बॉडी तो अभी नेट चार्ज इस पर उतना ही है, लेकिन क्योंकि अभी इसके जो चार्जेस है ना वो
अपने से जहाँ पे पहले एक एटम के पास थे पूरे चार्ज, वो उसको छोड़ के इधर उधर हो गए हैं, तो उसकी वजह से ना इसके अंदर एक प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, और इसी को मेथड ऑफ कंडक्शन बोलते हैं, चार्जिंग। तो यही है, ये सिंपल है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रोल है नहीं। आपको, आपका मेन है आपको कूलॉम फोर्सेस इन सब के बहुत पढ़ना। तो हम अब नेक्स्ट उसी पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कूलॉम फोर्सेस की। कूलॉम फोर्सेस, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, कूलॉम फोर्सेस, क्योंकि इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स बहुत मिलते हैं, जेई मेंस लेके नीट तक, इवन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और हम इसी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कूलॉम फोर्सेस। तो कूलॉम फोर्सेस, एक मिनट, कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ कहता है क्या है? कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है, अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ठीक, तो उसमें जो, उनमें जो फोर्स लगता है वो उन चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो f होता है वो होता है, जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल कूलॉम लॉ कहता क्या है, इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, देन द फोर्स विल बी k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 r डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही कहता है। अब दूसरा सबसे बड़ा, मैंने एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे बोला कि पॉइंट चार्जेस। मैंने क्यों पॉइंट चार्जेस बोला? पॉइंट चार्जेस इसलिए मैंने बोला क्योंकि कूलॉम लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर वैलिड है। अब क्यों? अगर जस्ट इमेजिन, अगर आपने बॉडी बड़ी ली है, एक बॉडी है और एक बॉडी है, ये चार्ज पार्टिकल आपने बॉडी कंसीडर किया, तो आप इनके बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ से इस पार्टिकल का डिस्टेंस अलग होगा, इस पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस अलग होगा। तो हमें जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, और इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग ए पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि हम इसे पॉइंट चार्जेस इसलिए कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे ये जो के होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसे। और के होता है, ये कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मोस्टली आपको यही यूज होगा, 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए, बस यही। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कूलॉम लॉ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और इसके आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड पहले हम सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इससे ब्रीफ आइडिया लेंगे। अब हम थोड़ा डीप जाना स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे हम फोर्सेस कैसे एक दूसरे पर अप्लाई होते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, राधे राधे।